एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के लिए सबसे पहले हम लोग ग्रुप डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ग्रुप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हम लोग इसके पहले हम लोग ग्रुप डिफाइन करेंगे कि लेट जी स्टार। ये स्टार का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन होती है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है, बाइनरी का मतलब होता है दो बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कोई दो एलिमेंट लेकर हम लोग चलते हैं। ओके, लेट जी कॉमा स्टार, ये क्या है, बी एक ग्रुप है। जी एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बी ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है। जी आर ओ, ये एक ग्रुप है, ग्रुप एक ग्रुप है। ओके, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक। अगर किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है ना, किसी भी ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है। ओके, दूसरे में क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग जी को ग्रुप बोल रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी जो होगी दो हो सकती है, नहीं, ऐसा अगर है तो वो एक ग्रुप नहीं है। ओके, हमेशा आइडेंटिटी हर एक सेट में अगर वो ग्रुप है तो उसकी आइडेंटिटी जो होगी एलिमेंट होगी वो यूनिक होगी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। यहाँ कहने का मतलब तुम्हें पता है, यहाँ कहने का मतलब पता है क्या बोल रही है, इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज यूनिक। कहने का मतलब हर एक के लिए एक ही, हर एक एलिमेंट के लिए जो इन्वर्स आएगा वो एक ही आएगा, वो यूनिक ही आएगा। अगर जैसे एक के लिए -1 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि एक 1 के लिए फिर अलग भी इन्वर्स आ जाएगा, नहीं, एक के लिए एक ही इन्वर्स आएगा। इसकी मतलब यही है कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इन्वर्स होगी। थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर तुम किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रही हो, अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रही हो, ये इन्वर्स किसी एलिमेंट का इन्वर्स का नोटेशन है। ओके, अगर किसी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल रही हो, ठीक, निकालने के बाद फिर इन्वर्स का फिर इन्वर्स निकाल रही हो, तो वो ओरिजिनल जिस का इन्वर्स निकाल रही थी वही एलिमेंट फिर से आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि दो निकाल रहे हैं, दो का इन्वर्स मुझे चाहिए, तो दो का इन्वर्स क्या होता है, -2 होता है, फिर माइनस दो का इन्वर्स -2 आ गया, फिर माइनस, ये बता रहा है कि 2 का इन्वर्स निकाल रहे हैं, -2 आ गया, और फिर ये इसका 2 का फिर इन्वर्स निकाल रहे हैं। 2 का इन्वर्स करने का मतलब है कि वो 2 ही दे देगा। ओके, यानी कि इस जो एलिमेंट का निकाल रहे थे वही सेम दे देगा, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, ठीक, ये है 3 प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलती है, किसी भी एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू जी, ए एन एलिमेंट, ए टू द पावर एन का मतलब समझती है कि इस एलिमेंट को जो है ना कितने बार n टाइम्स ऑपरेट किया गया है, ये ऑपरेशन है। ओके, इसको, ये सारी प्रॉपर्टीज है। अगर ए टू दी पावर एन है तो इसका मतलब ये है कि ए को n टाइम ऑपरेट किया गया है, ये है। मैं .4 की एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग किसी जेड, ये ग्रुप है, हम लोग जानते हैं कि ये एक ग्रुप है,
मैं इसके बारे में बताऊंगी। जी प्लस जो है वो एक ग्रुप है। अगर हमें बोलना है कि 3 जो है ये कितने आएंगे, तो हमें यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि 3 क्रॉस 3 कर दिए, 3 क्रॉस 3, नहीं, ये ऐसा काम नहीं करता है, ये क्रॉस नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन काम करती है। ऑपरेशन हम लोग जो जेड डिफाइन किए हैं, 3 का 3 जो है क्या आएगा जेड में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन काम कर रहा है। यहाँ पे प्लस का काम कर रहा है, तो 3 का मतलब ये है कि 3 + 3 + 3, इसका मतलब 3 × 3 = 9। ये इसकी आंसर आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी इन जेड कॉमा प्लस में, इस ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन पे काम करता है। अगर इसी तरह हम लोग अगर जेड 8 में लेते, जेड एक भी ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू जेड। देखो जेड एन जो ग्रुप होती है ना, ये जेड एन ग्रुप होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन में। ये जो जेड एन ग्रुप होती है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन में होती है, ये ग्रुप होती है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन में ये ग्रुप नहीं बनती है, ये एक ग्रुप है। यहाँ पे एन वेरी करते जाओ तो ये ग्रुप, ये यहाँ पे एन वेरी करते जो कई ग्रुप बनते जाते हैं। तो यहाँ पे जेड एड लेती है, तो मैं यहाँ पे जेड एड लेती हूँ। तो ये, और एक बात ये भी है कि ये जो ग्रुप होती है ना, ये साइक्लिक ग्रुप होती है। कुछ भी ले लो, Z2 ले लो। एक्चुअली Z1 लोगी तो वो आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी ग्रुप तो साइक्लिक होंगे ही। 1 ले लो, उसके बाद Z2 क्रॉस Z3 क्रॉस +3 ले लो। इस तरह से लेते जाओगे तो ये जो n वेरी करवा, n जो बिलोंग करता है वो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ओके, तो इस तरह से धीरे धीरे ये जो ग्रुप बनते हैं वो एक साइक्लिक ग्रुप बनते हैं। ओके, ये ग्रुप, तो मैं Z8 में देख रही हूँ, मतलब n की जो वैल्यू मैं रखी हूँ वो 8 रखी हूँ। ओके, अगर इसमें ये बताने बोले कि Z3 की कितनी वैल्यू आएगी Z8 में, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। तो कैसे लिखोगे, Z mod 8 3 Z mod 8 3, इसको पहले जोड़ो। अगर ये यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि अगर जैसे कि यहाँ पे 3 और 3 6 है। अगर ये 6 का मतलब है कि 8 से लेस देन है। अगर ये 8 से एबव होता तो हम उसे क्या करते, डिवाइड करते। यहाँ लेकिन 6 है तो 3 3 6, तो यहाँ पे तो 3 लिख देंगे जो कि 8 से कम है, तो फिर उसको 3 3 6 लिख देंगे और फिर इसके साथ काम करेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद प्लस मॉडुलो 8 3, 6 + 3 कितना होता है, 9 है। देखो ये जो 9 आ रही है वो 8 से ज़्यादा आ रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, mod 8 लगाएंगे। mod 8 लगाने के बाद 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आती है वो 1 आती है, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हम लोग ये बोलेंगे कि Z3 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी इन Z8 में, मॉडुलो एडिशन मॉडुलो 8 में। तो इस तरह से होता है। इसकी मीनिंग जो आती है ग्रुप, इसकी मीनिंग ऐसा नहीं कि ये एक प्रोडक्ट है, नहीं, ये एक ऑपरेशन है। ये ग्रुप बाय ग्रुप ये क्या करती है, वेरी करती है। ओके, ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करते रहती है। ओके, यहाँ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है फॉर एनी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी जो ये पावर जो होती है ना, ये पावर जो होती है ना, हाँ, ये पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ओके, सॉरी फॉर दैट कि सॉरी मैंने इसके बारे में नहीं बताया। ओके, नाउ इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि अगर a⁻⁻
n अगर हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तुम इस a⁻n को हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, a-1n, या फिर इसको हम लोग a⁻n-1 कर सकते हैं। इसको इन ग्रुप में ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ अगर तुम्हें ग्रुप है, अगर तुम दिखा सकती हो कि ये एक ग्रुप है, तब ही तुम ये सब सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हो, अदरवाइज मे भी तुम यूज नहीं कर सकती। ओके, तुम अगर a⁻n निकालना चाहती हो तुम इस तरह से भी इसको लिख सकती हो, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकती हो। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। अगर 3⁻³ निकालना, 3⁻³ निकालना है इन Z8 में, अगर 3⁻³ निकालना है इन Z8 में, तो कैसे निकालोगे इसको? तो सबसे पहले इसको क्या करो, या तो हम लोग ने देखा कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। इससे ये क्या होता है कि एक्चुअल में निकाल तो तुम इससे भी निकाल सकती हो, लेकिन किसी भी प्रोसेस ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत लेंदी लगे, तुम्हें थोड़ी सी निकालने में डिफ़िकल्टी फेस हो। तो बेटर ये होगा कि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें इस तरह से निकाल करके। इससे क्या होगा, जैसे हम लोग देखो, मैं बताती हूँ क्या होता है। 3⁻³ करने हमको इस फॉर्म में लिखेंगे, लिख दिए 3⁻⁻1 3। इसका मतलब है इसका मतलब ये नहीं है कि 3, ये नहीं, यहाँ पे इन्वर्स बता रही है कि 3 का इन्वर्स जो है Z8 में क्या है वो बता रही है। तो Z3 की जो इन्वर्स होती है वो Z8 में क्या होती है, मैं निकालती हूँ इन्वर्स। थ्री इन्वर्स क्या निकालने का, देखो। हाँ, एक बात ये भी है कि Z8 में ना एक शॉर्टकट होता है इसकी इन्वर्स निकालने के लिए। क्या करो, जिस एलिमेंट का इन्वर्स निकालना चाहिए, यानी कि 3 का मैं निकालना चाहती हूँ इन्वर्स, तो क्या करो 3n माइनस n माइनस n-a कर दो। इन्वर्स निकालने वाली ना, तो a-n क्या 8 है। मैं रुको, मुझे थोड़ा करने दो, क्या होता है a=8 - 3 तो 5। देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ। जैसे तुम किसी एलिमेंट की इन्वर्स निकालने वाली हो, जैसे मुझे मतलब इन्वर्स क्या आएगा, जैसे 3 का इन्वर्स क्या होता है, तो हम लोग 8 लेंगे। n क्या है, n-a, ये इन्वर्स कर निकालना है, n-a। 3 की इन्वर्स आएगी n-a। 3 तो हमें पता है n, ये 8 आएगा, n इक्वल टू ये n 8 आएगा, और -a जो हम लोग इन्वर्स क्या होगा वो हम लोग निकालने वाले। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड, क्योंकि हमको a निकालना है ना, तो a को इधर कर लेते, 3 को इधर कर देते हैं। तो 8 - 3, 8 - 3 = 5। तो 3 की जो इन्वर्स आएगी वो 5 आ जाएगी। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि इसकी जो इन्वर्स आएगी वो 3 आएगी, ये 5 आएगी, सॉरी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5⁻³ का मतलब क्या था, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वर्क नहीं करता है, यहाँ पे ऑपरेशन का वर्क करता है। यानी कि इसका मतलब है कि ये 3 टाइम्स ऑपरेट होगा ऐसे, इस तरह से। ओके, इस तरह से ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे देखो 5 5 10, यहाँ से ऐसे भी कर सकती हो। एक ये भी तरीका है कि 5 5 10 5 15, 15 को तुम 8 डिवाइड कर दो। इसके मतलब जानते हो क्या होता है, 5 5 10 डिवाइड 8, तो 8 8 के 8 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2/8 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि 15/8 हो गया, तो 8 8 7 15 हो गया, मतलब 8 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, ये एक हो सकता है। या फिर तुम पहले इसको 2, 5 5 10 10 को 10 से डिवाइड को रिमाइंडर 2 आएगा। उसके बाद
प्लस मोडुलो 8 लगाओ। उसके बाद इसके साथ तो काम कर चुके हैं, बचा ये, इसके साथ काम करो। अब देखो 2 + 7 इक्वल टू 2 + 5 इक्वल टू 7। 7 ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि Z8 में क्या, तो एडिशन मोडुलो 8 काम करता है। तो हम लोग देखो, अगर ये 8 से एबव होता, अगर 8 से ज़्यादा होता तो हम लोग इसको क्या करते, डिवाइड करते। लेकिन ये क्या है, 8 से कम है, इसलिए इसको में हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक, तो इसकी जो आंसर आ गई वो 7 आ गई। यानी कि अगर तुम निकालना चाहती हो 3⁻³ 3⁻³ तो इसकी जो वैल्यू आएगी 7 आएगी इन Z8 में। ये वैल्यू ग्रुप बाय ग्रुप क्या होता है, वेरी कर सकता है। इसलिए मैंने ये सिखाया यहाँ पे कि इस एलिमेंट को तुम कैसे दो मतलब सिंप्लीफाई के रूप में लिख सकती है। ओके, ये हम लोगों ने, ये मैंने बताया। हाँ, मैंने इसको बता चुकी हूँ। अब मैं बताने वाली कि इसको तुम इसको पहले अब इसमें कैसे निकालने वाली हो, इस रूप में कैसे निकालने वाले हो। तो 3⁻³ को हम लोग पहले क्या करेंगे, 3 में कन्वर्ट कर देंगे, 3⁻³ और माइनस जो है -1 को बाहर निकाल देंगे। ओके, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, पहले ही बता चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3×3×3 ऐसे, ये नहीं, यहाँ पे 3 ऑपरेशन, इसका मतलब है कि 3 जो है 3 यहाँ पे ऑपरेशन काम करती है। ठीक, इसका मतलब है कि 3 ऑपरेशन 3, ओके, पावर -1। तो यहाँ पे मोडुलो हम लोग किसमें, Z8 में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे mod 8 + mod 8 तो 3 3 6 हो गया। 6 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा 8 से, तो हम लोग क्या करेंगे 6 + मोडुलो 8 3, यानी कि 6 + 3 इक्वल टू 6 3 कितना आता है 9। 9 को अगर डिवाइड करोगे 8 से तो 1 आ जाता है, -1⁻1। ओके, और यहाँ पे -1 की इन्वर्स हम लोग ने देखा है कि 1 इन्वर्स कैसे निकालते हैं। mod Z में Z8 में इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो हम लोग क्या देखे हैं कि n - a, n क्या है 8, 1 - a, यानी कि 8 1 तो 7 आ गया। तो इसकी वैल्यू 7 आ गई। तो देखो इसकी वैल्यू भी 7 आ गई, इसकी वैल्यू भी 7 आ गई। ओके, तो हम लोग ने ये 5 प्रॉपर्टी सीखी है। देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 3⁻0 इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर किसी भी एलिमेंट के, जेड के किसी भी एलिमेंट पे अगर 0 पावर करती है तो हमेशा 0 आती है, यानी कि आइडेंटिटी आती है। देखो जेड में जो आइडेंटिटी हो तो वो 0 आती है। हम जानते हैं कि Z+ में ये जो ग्रुप होती है Z+ में होती है, इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, तो इसलिए 0 यहाँ पे आएगा। 3⁻0 करने पे वो आइडेंटिटी 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी आइडेंटिटी जो R* की जो आइडेंटिटी है वो 1 है। R* का मतलब क्या आता है पता है, इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट R में, इसका मतलब होता है इक्वल टू R - 0, वो होती है R*। ओके, 0 एलिमेंट नहीं, इसमें आइडेंटिटी जो होती है 1 हो। ओके, इन R+ में आइडेंटिटी 0 होगी। R+ का मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव वाले जो है ना, नेगेटिव वाली पार्ट नहीं है इसमें, यानी कि इसमें 0 तो आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं है। तो 0 आएंगे, 3⁻0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, ये है। मैं कंडीशन ऑफ 6 बताने वाली हूँ कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो 6 प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि फॉर एनी n बिलोंग्स टू Z के लिए A* B जो होती है ना n। देखो यहाँ पे ये नहीं है कि ये इतना बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऑपरेशन काम करता है A⁴ इतना ऑपरेशन। यहाँ पे A B⁴n यहाँ पे क्या करता है, ऑपरेशन काम करता है कि ये इतना बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये जो टाइम है ये कितने, इतने पावर से उतने ही टाइम्स क्या मल्टीप्लाई होंगे।
इस ऑपरेशन के साथ, जिस ऑपरेशन में निकाल रही हो, जिस ग्रुप के साथ निकाल रही हो, इसका कहने का मतलब ये है। ओके, इसका कहने का मतलब ये, मैं एग्जांपल दे रही हूँ जे, इसका मतलब ऐसा कभी मत समझना कि इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये कर देना कि ए स्टार प्लस बी स्टार, सॉरी ए स्क्वायर ऑपरेशन बी स्क्वायर, नहीं ये गलत होगा। अगर इसको निकालना चाहती हो तो इसको इस तरह से निकालो, ए स्टार बी, मान लेते हैं किसी ग्रुप में निकाल दो उसकी, अगर ऑपरेशन मान लेते हैं कि कुछ भी स्टार होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, तो मैं ऑपरेशन ऐसे स्टार ले लेती हूँ, ए स्टार बी, तो इस तरह से निकालो। अब इसके साथ वर्क करो, ये होता है इतना इक्वल टू इतना। जैसे ये कम्यूटेटिव वर्क कर रहा है, ये कर रहा है, तो इस तरह से काम, मतलब ग्रुप पे डिपेंड करेगा कैसे ये कैसे वर्क है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हम ए को अंदर लेके जा रहे हैं और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, नहीं, ये गलत कहलाएगा। ओके, मैं 6th प्रॉपर्टी बता चुकी हूँ। 7th प्रॉपर्टी में ये बताने वाली हूँ कि अगर ए स्टार बी का इन्वर्स निकालने वाली हो, कहने का मतलब ये है क्या, अगर ए प्लस, अगर कोई है, मान लेती कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ले रही हूँ कि कोई ग्रुप है जो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ए बी का इन्वर्स अगर निकालना चाहती हो तो ये करो कि बी का इन्वर्स पहले इसका इन्वर्स निकालो, उसके बाद बी का इन्वर्स निकालो, ये होता है। ओके, तो इसको हम लोग रिवर्सल लॉ बोलते हैं। यानी कि अगर ये निकालने वाली है तो बी, सॉरी ये यहाँ पे जगह नहीं है, ये क्या है, ए स्टार बी का इन्वर्स निकालने वाली है, तो पहले बी इन्वर्स लिखो, स्टार ए इन्वर्स लिखो। ओके, ये लिखना है। एक्चुअल फॉर ऑल, किसी भी जी के किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर निकालना चाहती हो, तो किसी दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का निकालना चाहती हो, तो उसका अगर इन्वर्स निकालना चाहती हो तो पहले बी का इन्वर्स निकालो, उसके बाद ऑपरेशन जो ग्रुप के ऑपरेशन वो वर्क करेगा, उसके बाद बी का ऑपरेशन निकाल, ये सॉरी ए का ऑपरेशन निकालो। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। ओके, इसके कहने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट इन्वर्स है, मतलब किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इन्वर्स। मैंने यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि कभी ये मत समझना कि ए स्टार बी का इन्वर्स अगर निकाल रहे हैं तो इसको ए इन्वर्स निकालनी है, स्टार बी इन्वर्स नहीं, ये गलत होगा, ऐसा कभी मत लिखना। ओके, क्योंकि हम लोग ने ग्रुप में ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी जो ये, इसको हम लोग इसके प्रॉपर्टी ये बोलती है, ग्रुप की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट हम लोग का इन्वर्स निकालना होता है तो पहले बी का इन्वर्स निकालने के बाद हम ए के इन्वर्स के साथ मतलब ऑपरेट कर देते हैं, ये करते हैं। ओके, ये करते हैं। अब मैं बताती हूँ, इसमें एक नोट पॉइंट है उसी से रिलेटेड जो हम लोगों ने इसके बारे में बताने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग नोट बताने वाले हैं कि अगर तुम चाहती हो कि ये कब, ये अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल है, मतलब मान लेते हैं कि वो ग्रुप जो दी गई है वो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है, यानी कि ए स्टार बी और बी स्टार ए, ऐसे केस में तुम ये काम कर सकती है। जैसे कि मैंने ए स्टार बी इक्वल टू एन, ए टू दी पावर एन स्टार बी टू दी पावर एन, यहाँ पे अगर ग्रुप अबेलियन है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, अगर दिया गया है कॉम्यूटेटिव, ये बोल दो कि कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर वो सेट कॉम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल कर रही है तो तुम ऐसा लिख सकती कि ये पावर को अंदर ले जा सकती है। जैसे कि मैं ये तभी, जैसे कि ये हम लोग ने एग्जांपल किया है, ए स्टार बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऑपरेशन बी स्क्वायर,
ओके, ये हम लोग ने यूज कर सकते हैं। अगर ये दिया गया है इफ़ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये दिया गया है तो ऐसे इसकी ये कैसे दिए गए हैं मैं इसको प्रूव करती हूँ। देखो हम लोगों ने ए स्टार बी स्टार ए प्लस बी हम लोग जानते हैं कि बाय प्रॉपर्टी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग ने क्या करती हैं ए ये आ गया, हम लोग बी स्टार ए स्टार बी ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या करते हैं ए स्टार बी, क्योंकि बाय यहाँ से इसके जगह में इसको लिख सकते हैं स्टार बी कर दिया। अब ए स्टार ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और बी स्टार बी स्क्वायर। तो उसी तरह से ये अगर अबिलियन होता है तो हम इसको लिख सकते हैं। ओके, ये बोलते ये इसी का नोट पॉइंट है, ये वाली इसका जो है ना इसी का ये नोट पॉइंट है कि ये कब पॉसिबल है, कब तुम लिख सकती है। तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन गिवन दी गई हो, तभी हम इसको पावर को डायरेक्ट अंदर लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी रॉन्ग हो जाएगी। ओके, मैं इसकी 8th प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ कि 8th प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं इसकी 8th प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ। 8th प्रॉपर्टी ये बताने वाली है कि अगर ए टू द पावर एन यहाँ पे ऑपरेटेड हो, ये ऑपरेशंस होगा ए टू द पावर एम। अगर तुम्हें ए टू द पावर एन ए के कोई भी किसी सेट के अगर कोई एलिमेंट के पावर निकालने हैं, तो अगर ए टू द पावर एन निकालना है और ऑपरेशन ए टू द पावर एम, तो तुम ऐसा कर सकती हो। इसे अलग अलग ना निकाल करके इसको हम लोग जानते हैं अगर बेस सेम होता है तो पावर की क्या होती है, पावर क्या होता है एडिशन में आता है। तो पावर कितना है एन प्लस एम, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर अगर तुम्हें निकालने में काफ़ी कठिनाई हो रही है कि पावर हम बड़ा कर देते हैं तो उसका अगर पावर निकालते हैं तो डिफ़िकल्टी आती है, तुम ऐसा करो कि छोटे छोटे पावर में बांट दिया करो। जैसे कि इसमें बांटा गया, मतलब इससे हम इधर से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, ऐसा होता है। और ये जो आती है ये कहाँ से आती है, सेट से आती है, मतलब ग्रुप से आती है। ओके, और ये जो एन और एन है ना ये इंटीजर्स होती हैं, यानी कि नेगेटिव भी पावर हो सकती है। ऑब्वियसली इससे पहले भी मैंने बताया कि पावर जो नेगेटिव वाली कैसे निकालते हैं, इसके भी नेगेटिव अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को कैसे निकालते हैं मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ पहले ही, कि ए टू दी पावर माइनस एन अगर होता है तो उसको हम लोग ए टू दी पावर माइनस वन टू दी पावर एन निकालते हैं, और या फिर ए टू दी पावर एन करके माइनस वन बाद में कर देते हैं। तो उसकी ये 8th प्रॉपर्टी है। 9th प्रॉपर्टी क्या बताती है, 9th प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर ये है, ये क्या है, बेस अलग अलग था, पावर बेस सेम था, बेस सेम था, पावर अलग अलग थी, तो उसको हम लोग कैसे, उसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग ने ये सीखा, अगर पावर किसी एन की पावर में दो प्रोडक्ट में, यहाँ पे क्या था दो अलग अलग थे, अगर दो प्रोडक्ट में आ जाए यानी कि इस रूप में ए टू दी पावर एन का होल एम आ जाए, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है एन और एम जो, इसको हमने यहाँ पे इतना पहचानने नहीं जा रहा है, ए टू दी पावर एन और एन के साथ मल्टीप्लाई में ही क्या है एम है, ये है, मतलब ए टू दी पावर एन का पावर क्या है एन है, उसके बाद पावर एम है। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए टू दी पावर एन और एम को हम लोग क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब तुम्हें जो भी सिंप्लीफाई करने के लिए है कि या तो इस तरह से निकाल सकती हो या फिर इस तरह से निकाल सकती हो। ये ए बिलोंग्स टू जी है और ये भी एम और एम जो लिया गया है वो कहाँ से इंटीजर से लिया गया है। ओके, नेगेटिव यहाँ पे भी हो सकता है। अगर इसकी प्रूव करना चाहो तो ये प्रूव भी इजीली कर सकती हो, जैसे बाय हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, इसकी प्रूव मैंने बताई थी, यहाँ पे कर सकती हो। या फिर मैंने ये प्रॉपर्टी बताई ना मैंने, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से भी तुम क्या कर सकती हो, इसकी प्रूव तुम कर सकती हो, इसकी प्रूव। ओके, वैसे काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बस उसी से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर, ये 9 थी। ओके, अब हम लोग जाते हैं
प्रॉपर्टी नंबर 10th। प्रॉपर्टी नंबर 10th क्या बोल रही है? प्रॉपर्टी नंबर 10th बोल रही है, ये ग्रुप के सारी प्रॉपर्टी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थे। ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि अगर ए बी ए इनवर्स टू द पावर n कर रहे हैं, ए बी ए इनवर्स ए बी सॉरी बी ए बी इनवर्स टू द पावर n कर रहे हैं, तो इसमें जो होगी हम इसको बाई, अगर कोई सेट ग्रुप है तब ये सारे कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इस पावर को हम लोग अंदर ला सकते हैं। हम लोग ऐसा ना करके, देखो ये तुम्हें देख के ही लग रहा है कि ये कुछ लेंथी होने वाला, तो इसको हम लोग क्या कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कोई सेट ग्रुप है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बी ए टू द पावर n और बी इनवर्स कर सकते हैं बाय ग्रुप। अगर सेट ग्रुप दिया गया है तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। ये n क्या होगा, इंटीजर्स होगा ये सारे n, और ये एलिमेंट जो आएंगे वो ग्रुप से आएंगे, ए बी बिलोंग्स टू जी। ये है प्रॉपर्टीज। ओके, एक्चुअल में इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ कि मान लेते हैं एक्स वाई एक्स इनवर्स ले रहे हैं, कोई टू द पावर 5 ले रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स वाई एक्स इनवर्स, एक्स वाई एक्स इनवर्स, जो भी ग्रुप के ऑपरेशंस होंगे यहाँ पे ऑपरेशन काम करेगा, एक्स वाई एक्स इनवर्स, यानी कि एक्स वाई एक्स इनवर्स, एक्स वाई एक्स इनवर्स 5 टाइम पावर 5 था, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ देखो ये जो है आइडेंटिटी आ जाएंगी, ये भी आइडेंटिटी आ जाएंगी, यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा। तो बचता क्या है, एक्स वाई, उसके बाद स्क्वायर, देखो सॉरी यहाँ पे सारे बीच वाले एलिमेंट हट जा रहे हैं, यानी कि आइडेंटिटी आ रहे थे 1 2 3 4 5, सिर्फ यही एलिमेंट बच रहे। देखो इसके बीच का एलिमेंट आइडेंटिटी, इसके और इसके बीच का एलिमेंट आइडेंटिटी, इसके और इसके बीच का एलिमेंट आइडेंटिटी, इसके और इसके बीच का एलिमेंट आइडेंटिटी, तो सिर्फ वाई बच रहा है। तो वाई कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो ये वाई टू द पावर 5 आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और ये नेगेटिव वाले भी बता देती हूँ। अगर -5 है तो तुम इसको क्या कर सकती है, एक्स वाई माइनस को अंदर ले जा सकती है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स 5 आ जाएगा, और ये एक्स वाई टू द पावर 5 -5 एक्स टू द पावर -1 आ जाएगा। इसको कर सकती है बाय एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं ये प्रूव की ना, तो सिमिलरली ये भी प्रूव होगा। ओके, तो ये था एग्जांपल। ये सारे जितने भी मैंने बताई हैं कि ये सारी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ थे ऑफ ग्रुप के। अगर कोई भी मतलब कोई भी कंडीशन चाहिए तभी तुम ऐसा किसी भी कंडीशन को इस सिंप्लीफाई या फिर इसको इस तरह से तभी लिख सकती हो जब सेट के ना कैसा होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और ये एलिमेंट के सारे उसके प्रॉपर्टीज़ थे।